हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी यानी कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हम लोग हमेशा टेलीग्राम पे जाते हैं और टेलीग्राम पे देखते हैं कि हमने कौन से ट्रेड लिए, तो पिछले 2 दिन से मैं अवेलेबल नहीं था, जो कि आपकी एक्सपायरी थर्सडे वाली और फ्राइडे, यानी कि 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं कुछ बाहर गांव आया हूं, तो इस वजह से। बाकी मंडे से हम लोग ऐसे ही ट्रेड करेंगे और जो बढ़िया जैकपॉट हम लोग कैप्चर करते हैं, जैसे 175 पॉइंट 200 पॉइंट, ये हम लोग कैप्चर करते रहेंगे। तो कुछ ट्रेड हैं जो मैं कि चार्ट पे देख पा रहा हूँ जो कि मिस हुआ है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट फ्राइडे को भी देखने को मिला और थर्सडे को भी आपका मूवमेंट था सुबह के टाइम में। बाकी पूरा दिन तो एक्सपायरी के दिन कुछ मूवमेंट नहीं था, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर। ये वाला मूवमेंट कैप्चर हो किया जा सकता था, बाकी एक रेंज में फंसी और फिर यहाँ पे तो एक्सपायरी में प्रीमियम डीके भी आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और फिर अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ जो कि फ्राइडे के दिन, तो ये मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता था जो हम लोग डेफिनेटली करते। बाद में ये वाला मूवमेंट और लास्ट के टाइम में ये वाला मूवमेंट, तो ये कुछ मूवमेंट थे जो कि मैं अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से मैंने पर्सनली कैप्चर नहीं किया और ना आप लोगों के साथ शेयर किया। पर डेफिनेटली मंडे से हम लोग ट्रेड करेंगे और उसके लिए ही आज मैं सारे लेवल्स अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जो स्टॉक मार्केट का होमवर्क है, जो प्रिपरेशन है, वो पहले से ही हो जाए। तो बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी 43,627 के लेवल पे बंद हुई है और बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई आपको लगा के दे दिया है, जो कि आपका हाई है 43,854। अब इस बार क्या होगा कि बैंक निफ्टी अगर 43,854 के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊपर के साइड में फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो 44,000 के लेवल पे मिलेगा। ये लेवल आप नोट कर लीजिए। अगर 854 के ऊपर सस्टेन करती है, 150 पॉइंट का मूवमेंट बस बचा हुआ है बैंक निफ्टी अपने एक नए साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंचने में, तो वहां से बैंक निफ्टी आपको एक रेजिस्टेंस लेती हुई दिख सकती है। अगर बात करें पिछले कुछ दिन से बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरा रेंज मार्केट में, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट इस रेंज में ही घूम रही थी। ऊपर वाला ये मूवमेंट भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये इतना, ये बैंक निफ्टी के अंदर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसा कि बैंक निफ्टी ये पूरा एक रेंज बना के मूवमेंट दे रही थी इतने टाइम से, और जब बैंक निफ्टी इस रेंज के बाहर निकल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये वाला मूवमेंट मिला है, ऊपर के साइड में ये मूवमेंट मिला है। ठीक है, तो आप जैसा कि काफ़ी टाइम से काफ़ी पुराने चार्ट यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं। पर अगर कल के दिन यानी मंडे के दिन निफ्टी बैंक कहाँ ओपन होती है, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये पूरा जो बॉक्स आप देख रहे हैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बॉक्स है। अगर 42,878 के नीचे निकलती है तो बड़ा फॉल मिलेगा मार्केट को। आप अगर सेल करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो 42,878। और 43,854 के ऊपर आप कॉल बाय करना चाहते हो, अगर आप बायर हो तो कर सकते हो। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, अगर मार्केट 42,878 के नीचे ना निकले, कहीं यहीं आसपास में घूमता रहे, तो वो सारे लेवल्स मैं आपको अभी यहाँ पे इस वीडियो में बता देता हूँ। तो लेवल्स जो होंगे आपके मंडे के लिए, सबसे पहला लेवल मैं बताता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी के अंदर में एक रेजिस्टेंस है, जो कि ये बॉक्स का ही ये पार्ट है, 43,554। अगर बैंक निफ्टी 43,554 के नीचे आती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक का टारगेट, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर में यानी 330, यहाँ से 514 से लेके 330 तक का टारगेट, यानी 200 पॉइंट के अप्रॉक्स में आपको टारगेट देखने को मिलेगा। 330 के नीचे बैंक निफ्टी को जो लोग सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेल करने का जो टारगेट होगा वो 43,140, 40 पे बुकिंग प्रॉफिट होगी। आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं करते हैं तो आप 11 तक के लेवल तक का वेट करेंगे। 11 नहीं, 42,995। अगर 95 तक ने आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो यहाँ से एक तगड़ा रिवर्सल आपको देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में हर बार मिलता आएगा, जैसा कि मैंने बताया। और ये बॉक्स का ही सारा रेजिस्टेंस है एक नीचे में, और 42,811। तो ये बॉक्स को आपको नोट कर लेना है, ये बॉक्स को ध्यान में रखना है। जब तक बैंक निफ्टी ये बॉक्स में, ये सारे लेवल्स आपके काम आएंगे। 514, 330, 140, 42,995 और 881।
ये कुछ बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि अभी फ़िलहाल लगते हुए दिख रहे थे और मैंने आपको लगा के दे दिया। बात करते हैं कौन सी ट्रेंड लाइन आप लगा के चल सकते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा 1 घंटे का लाइव क्लास आपके साथ करूंगा, तो उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। नीचे के साइड से कि आप कुछ इस तरीके की रेजिस्टेंस बिल्कुल लगा के चल सकते हैं फ़िलहाल बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि मुझे लगती हुई दिख रही है और काफ़ी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट भी मिलता हुआ आपको भी दिख रहा है। ठीक है, ऊपर के साइड से अगर बात करें कोई आप ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप ऊपर से इस तरीके की ट्रेंड लाइन डेफिनेटली लगा के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। बात कर लेते कुछ क्या सिनारियो बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में, तो जो सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के ओपनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो सकती है। जैसा कि मार्केट अभी एक नया हाई लगा के अभी नीचे रिवर्सल एक बेरिश मूव दिखा, पर फिर से मार्केट आपको एक बुलिश मोमेंटम देता हुआ दिखा है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट में फ्लैट ओपनिंग का। तो अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होती है तो आपको 514 तक के लेवल तक का वेट करना है। फिलहाल 514 पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, पर अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से रीटेस्ट करके नीचे आती है तो आप पुट की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन था फ्लैट ओपनिंग के लिए। अगर ऊपर निकलने लगती है 854 के ऊपर निकलती है तो बहुत, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 400 मतलब 44,000 के लेवल के ऊपर ही आप कॉल की पोजीशन बाय करेंगे। थोड़ा रिस्की है तो यहाँ पे एसएल लेके बाय कर सकते हैं कॉल की पोजीशन, पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। सेकंड जो है हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होती है, कहीं यहाँ ओपन हो जाती है, तो 330 के लेवल को अगर फ्लो में ब्रेक करती है तो एक आप कॉल की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं 514 और 854 के टारगेट के लिए। पर अगर मार्केट यहाँ पे रुकती है फिर ब्रेक करती है तो बहुत अच्छी बात है, सेफ वाले भी एंट्री कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रुक के नीचे निकलती है तो 140 के नीचे निकलेगी तो आप बाय कर सकते हो एक पुट की पोजीशन और टारगेट ये लेके चल सकते हो 42,994। आप ये लेवल मार्क कर लीजिए, या फिर 43,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजिकल लेवल है। रिवर्सल 110% यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी बेरिश रही या फिर कोई न्यूज़ आ गया, जैसे कि आरबीआई का जो न्यूज़ आया था, ये न्यूज़ वाली मूवमेंट हम लोगों ने कैप्चर किया था, जो कि 180 पॉइंट का जैकपॉट था बैंक निफ्टी के अंदर में, जो रेपो रेट इंक्रीज़ किया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो अगर न्यूज़ आ जाता है तो मे भी 42,000 का लेवल सस्टेन ना करे, पर फिलहाल बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल से नीचे आने को तैयार नहीं है। ये था हमारा सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में अगर बात करें, बैंक निफ्टी अगर थर्ड कंडीशन में कहीं गैप अप ओपन होगी, तो मान लेते हैं बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज में ओपनिंग होने के बाद अगर 44,000 के लेवल को फ्लो में ब्रेक करे या फिर रुक के ब्रेक करे, जैसे भी ब्रेक करे, अगर 44,050 के ऊपर निकलती है, 11 जो है वो तो आपका रेजिस्टेंस है, पर 44,050 के ऊपर निकलती है, सेफ वाले बिल्कुल नोट कर ले। 44,050 के अगर ऊपर जाने लगती है कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, छोटा सा रिस्क होगा। आपका स्टॉप लॉस 44,000 के लेवल पे होगा और यहाँ से आपको टारगेट 44,100 यानी 100 से 150 पॉइंट का फिर से देखने को मिल सकता है। पर हाँ, अगर आप रिस्की हैं तो आप एंट्री बना सकते हैं 44,000 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करती है, तो आप ऊपर के साइड में कॉल के लिए पोजीशन बना सकते हैं 44,000 के ऊपर। पर अगर यहाँ पे रुक के फिर नीचे आती है तो यहाँ से ये वाली जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दी है, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा और फिर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कॉल की पोजीशन। बाकी सारे लेवल्स के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे बने रहिए, जो कि मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ सारे लेवल्स, और आपको काफ़ी हद तक काम भी आएंगे। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, तो जो बॉक्स लगा के दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है और बॉक्स के अंदर काफ़ी टाइम से, जैसा कि आप नोटिस खुद भी कर पाएंगे अगर आप ये बॉक्स को ध्यान से देखेंगे, तो बैंक निफ्टी थी इस रेंज से बाहर निकली और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाता है इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बनाया जा सकता है, और अगर नीचे के साइड में ब्रेक होता है तो पुट का पोजीशन। और जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, बस एक और मैं आपको नीचे के साइड में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि एक ह्यूज गैप डाउन के केस में काम आएगा। एक है 42,589 या 90 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने लगाया हुआ है, जो कि निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी एक अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है।
अगर निफ्टी 18,496 के नीचे निकलती है तो डेफिनेटली डेली चार्ट पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, निफ्टी अगर नीचे आने लगती है तो सबसे पहला निफ्टी के अंदर में अगर कोई मुझे सपोर्ट दिख रहा है तो वो है 17,600। यानी निफ्टी अच्छा खासा नीचे आने को तैयार है। अगर निफ्टी इस लेवल, एक क्रूशियल लेवल पे निफ्टी खड़ी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इसके नीचे भी आने लगती है निफ्टी तो डेफिनेटली 16,710। पर इतना ज़्यादा हम लोग निफ्टी को अभी नीचे बुलाना नहीं चाहेंगे। निफ्टी अभी ऊपर है तो बुलाने पे भी आएगी नहीं। तो सबसे पहले चार्ट को चेंज कर लेते हैं और देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या लेवल हो सकता है। हट जा। हम लोग अभी 5 मिनट का चार्ट यहाँ से लगा लिए हैं और ये जो हम लोग 2 सपोर्ट मार्क किए वो निफ्टी से कहीं दूर दूर है तो वो दिख नहीं रही है। तो ड्राइंग्स को पहले रिमूव कर लेते हैं और आपको फटाफट से सारे लेवल्स लगा के दे देते हैं। सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट है, थोड़ा सा जूम इन कर ले कुछ इस तरीके से। और सबसे पहला जो आपका निफ्टी 50 के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बोलिए या फिर रेजिस्टेंस जो कि 565 यानी 18,565 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो पुट, ऊपर निकलती है तो कॉल, ऊपर निकलेगी तो टारगेट 628 तक का देखने को मिलेगा। 628 के ऊपर भी सस्टेन करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और टारगेट करीब करीब आपको मिलेगा 672। तो छोटा सा टारगेट है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है 628 से 672 के। 672 के ऊपर ही आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और जो ऊपर के साइड में टारगेट देखने को मिलेगा कम से कम 723 तक का में भी मिल सकता है। और अगर 723 के ऊपर निकल जाती है तो डेफिनेटली आपको 781 यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। उसके ऊपर में निफ्टी डायरेक्ट आपकी 18,865 या 67 तक का लेवल तक पहुँचती हुई दिखेगी। वहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है निफ्टी 50 के अंदर में। नीचे के साइड में आप बात कर ले, अगर निफ्टी को आप सेल करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो निफ्टी को आप सेल कर सकते हैं 565 के नीचे। जैसा कि आप मूवमेंट को देख पा रहे होंगे, 565 के नीचे निफ्टी निकली है तो पहला ही आपका 452 और उसके बाद आज निफ्टी ने लो लगाया है 410 का, जो कि करीब करीब 365 या 67 तक निफ्टी को आना चाहिए था, जो कि आई नहीं है। पर हाँ, जैसा कि 437 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर में। निफ्टी कुछ उस लेवल के आसपास से यानी 410 से रिवर्सल देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में। पर डेफिनेटली अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो 348 तक का लेवल आपको देखने को निफ्टी 50 के अंदर में मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेंड लाइन। तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 के अंदर में, जो कि नीचे से ऊपर से कुछ ये वाली ट्रेंड लाइन लग रही है। निफ्टी इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या केसेस बन सकते हैं और निफ्टी कैसे काम कर सकती है। बस एक ये ट्रेंड लाइन लगा के आप चलेंगे। निफ्टी अगर ओपन होती है कहीं फ्लैट, ओपन होते के साथ अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन का बात करते हैं, पहला कंडीशन हमारा गैप डाउन होगा। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करती है ऊपर इस साइड में, कॉल की पोजीशन, छोटे से रिस्क आपका एसएल ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। पहला कंडीशन कॉल के लिए। अगर यहाँ ओपन होकर नीचे निकलती है, पुट की पोजीशन बना सकते हैं 437 के नीचे, एसएल आपका यहाँ होगा, टारगेट आपका ये होगा। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात कर ले, अगर निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेगी 565 से। यहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से फिर से आपको एक वीक रिवर्सल होके यहाँ से कुछ बुलिश मोमेंटम यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 720 तक का। ये था हमारा फ्लैट में अगर निफ्टी कुछ इस तरीके का सिनारियो बनाती है तो। अगर फ्लैट ओपन होके निफ्टी डायरेक्ट अगर नीचे आने लगती है तो आप 437 का लेवल का वेट करेंगे तो ही पुट की पोजीशन बनाएंगे। कॉल की पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो आप 672 के ऊपर ही बनाएंगे। से ये पूरा रेंज जो है इसमें नहीं फंसना है आपको। निफ्टी 50 के अंदर में 672 के ऊपर ही बहुत सेफ हैं तो आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे। 720 के लेवल को अगर निफ्टी 18,720 ये लेवल मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है पर ये जो 720 का लेवल है इंपॉर्टेंट है। अगर 720 के लेवल के ऊपर निकल जाती है तो 781 तक का टारगेट डेफिनेटली देखने को निफ्टी 50 के अंदर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अगर निफ्टी कहीं गैप अप ओपन होती है इस लेवल पे, तो जैसे कि मैंने बताया इस लेवल पे अगर ओपन होके कहीं निफ्टी रुकती है और 565 के लेवल को ब्रेक करती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पर ट्रेंड लाइन को आपको ध्यान देना है। अगर ट्रेंड लाइन भी अच्छा आपको
वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता हुआ दिखता है तो ही आप एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो ट्रेंड लाइन से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होके 672 के ऊपर निकलती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। 720 के ऊपर निकलती है तो क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, या फिर आप अपने प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बाकी के लेवल्स के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारे लेवल्स प्रोवाइड करता रहूँगा और आपके साथ वहाँ पे मैं बना हुआ रहता हूँ जब तक आप प्रॉफिट बना नहीं लेते। नीचे के साइड से जो ट्रेंड लाइन की बात करें, आप 15 मिनट चार्ट पे कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं फ़िलहाल निफ्टी 50 के अंदर में, जो कि लगती हुई दिख रही है। अगर ब्रेक हो जाता है ये ट्रेंड लाइन तो आपको मोमेंटम बढ़िया देखने को मिल सकता है। आप कुछ इस तरीके का भी लगा सकते हैं। और जो लेवल्स लगाए गए हैं वो काफ़ी हद तक 15 मिनट चार्ट पे भी सेम होंगे, कुछ अलग तो लगेगा नहीं। पर हाँ, डेफिनेटली अगर आप कुछ चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं वो सारे लेवल्स को लगा दूंगा आपके लिए भी। 15 मिनट चार्ट पे भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा सारा कुछ। पर यही है, जनरली मैं 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करता हूँ और जो भी होता है सब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर होता है, कुछ भी हिडन सीक्रेट नहीं है। तो उम्मीद नहीं करेंगे इस बार वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।